चलो कल तो हमने बस थोड़ा सा ऐसी बोला था, समझा कुछ नहीं था। आज अपन एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। क्या आपका आंकड़ों का विश्लेषण, ऐसा है ना? आंकड़ों का विश्लेषण, सांख्यिकी, ये पूरा का पूरा पोर्शन बेटा आपका बहुत ही खास है और बहुत ही सिंपल है। क्या है? सिंपल। वहाँ से बैग और हाथ हटा देना बेटा ना, ठीक है? टच ना हो, ठीक है दीपक? आपका हैंड उसमें टच ना हो, ऐसे बोल रहा हूँ। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं एकदम फ्रेश टॉपिक है, और क्या है? आंकड़ों का विश्लेषण, जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ डाटा। क्या बोलेंगे? एनालिसिस ऑफ डाटा। डाटा बोलो या डेटा बोलो, हमने डेटा या डाटा के बारे में थोड़ी सी बात की थी, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं, कहीं कहीं जगह इसको डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आंकड़ा। इसका मतलब क्या होता है? आंकड़ा। और हम क्या करने वाले हैं? आंकड़ों का विश्लेषण। का मतलब क्या होता है? विश्लेषण का मतलब क्या होता है? क्या करना? अब इसमें लिखा है एनालाइजिंग, लिखा है। क्या लिखा है? एनालाइजिंग मतलब एनालिसिस करना। एनालिसिस करना मतलब होता है बेटा, जैसे अपन देखते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा हमारे जो माताएं बहनें क्या करती हैं, चावल से कंकड़ निकालते हैं। कुछ क्या निकालते हैं? कभी कंकड़ निकालते हैं, कभी धान रहता है, निकालते कि निकालते? तभी तो खाना बनाते हैं ना। वो लोग क्या कर रहे हैं? छांट निमार कर रहे हैं। निमारना छांटना जिसको बोलते हैं, है ना? वो क्या कर रहे हैं? छटनी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्यों छटनी कर रहे हैं? ताकि हमको सही सही चीज़ें मिले, है कि नहीं? खराब चीज़ों को क्या कर दें? निकाल दें। ऐसा करते कि नहीं करते? तो ये चीज़ ही क्या कहलाता है? एक प्रकार से एनालिसिस कहलाता है। एनालिसिस ये भी होता है कि हम ये पता करना चाहते हैं कि कहाँ पे कितना किस तरह से है। जैसे हम क्या बोलते हैं हमारे स्कूल में, मान लीजिए आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अभी तो पढ़ ही रहे हैं, मानने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, है कि नहीं है? लेकिन प्रिंसिपल क्या उनको पता है? कई जगह आपने स्कूलों में देखा होगा, हम कुछ स्कूलों में गए जहाँ पे, वहाँ पे कुछ इस प्रकार के ना, जाते ही एक टेबल बना था। क्या बना था? टेबल। और इस टेबल में क्या लिखा था? वो लिखे थे, पहले तो उस साला का नाम लिखे थे, सत्र लिखे थे। क्या लिखे थे? सत्र मतलब सेशन। कौन से सेशन, कौन से सत्र? 2024-25। जैसे अभी हम बोलेंगे 2024-25, इसके पहले था 2023-24। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग 25 में एग्जाम दिलाओगे। कब दिलाओगे? 25। अगले साल दिलाओगे, लेकिन इस साल से रहे हो, इसलिए क्या बोलेंगे? 2024-25। तो आप 2024-25, तो वहाँ पे लिखा रहेगा आप क्या? 2024 और 25। बात समझ में आया आप लोगों को? अब इसमें क्या लिखा था? कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे कोने में लिखा था महायोग करके। क्या लिखा था? महायोग करके। ग्रैंड टोटल लिखा था। क्या लिखा था? ग्रैंड महायोग। महायोग क्या बोला? जैसे उन्होंने क्या किया? कक्षा 9वीं लिखी, 9th 10th, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ, 9th 10th 11 और 12th, ऐसे लिखा था। ठीक है। और फिर इसी में, इन्हीं कॉलम में क्या बना था? इन्हीं कॉलम में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। क्या लिखे रहे होंगे? इसी कॉलम में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। पहले लिखे थे 9th में बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स। समझ में आ रहा है? हर एक में क्या लिखे थे? बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स। क्यों ऐसा लिख रहे होंगे? बताओ, स्कूलों में ऐसा क्यों लिख रहे होंगे? ताकि आने वाले लोगों को ये अंदाज़ा लग जाए कि इस स्कूल में कौन से सेक्शन में कितने बच्चे हैं। समझ में आ रहा है? उसमें लड़कियाँ कितनी हैं, लड़के कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, कौन से सेक्शन में है, कौन से संकाय में है, और ऐसे जानकारी वो क्यों दे रहे हैं? ताकि आप क्या कर सकें? एक अंदाज़ा लगा सकें कि कौन से क्लास में कौन बच्चा बैठा है, कितना बच्चा कितने इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यही जानकारी प्रिंसिपल लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? आगे आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल को ट्रांसफ़र करते हैं। किसके थ्रू? अपने क्या बोलते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी के थ्रू क्या करते हैं? अपने माध्यमिक शिक्षा मंडल को जाता है सारी डिटेल। तभी तो आपको क्या मिलते हैं? बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। होती कि नहीं होती है? जैसे मैं कल बात कर रहा था क्वेश्चन पेपर की। अगर मान लीजिए बेटा 9th में बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स की बात करें, बॉयज़ और गर्ल्स की बात, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉयज़ और गर्ल्स। आप समझ जाना, है ना? एकदम से डिटेल से नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ 9th क्लास में मान लीजिए 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। हो सकता है ना? कई जगह तो सेक्शन सी तक का भी है, डी तक का भी जा सकता है। एक क्लास में 50-60 बच्चे बैठते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन हैं। तो यहाँ पे हमको बोल दिया कि इसमें 20 बच्चे हैं, इसमें 30 बच्चे हैं, इसमें 15 बच्चे हैं बॉयज़ में। ठीक है।
और गर्ल्स में बोलते हैं तो यहाँ पे 50 बच्चे हैं, यहाँ पे 40 बच्चे हैं, यहाँ पे 50 बच्चे हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या निष्कर्ष निकाल लोगे आप? कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकालोगे। क्या बोलोगे कि इस वाले क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे बैठे हैं। कौन से क्लास में? सी सेक्शन में। इसमें क्या है? कम बच्चे हैं या ज़्यादा बच्चे हैं, ऐसे बोलोगे नहीं। इसमें 70 बच्चे हैं, इसमें 65 बच्चे हैं, इसमें कितने बच्चे हैं? 70 बच्चे। समझ में आ रहा है? तो सबसे कम बच्चा किस रूम में बैठा है, किस रूम में सबसे ज़्यादा लड़कियां हैं, किस रूम में सबसे ज़्यादा बॉयज़ हैं, ये आप क्या कर रहे हो? एनालिसिस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इससे क्या निकलता है? एक अच्छा अपने को माइंडसेट बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? कि एक आकलन करते हैं हम आंकड़ों का, इससे हमको क्या निकलता है? कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। अगर मान लीजिए एक कोचिंग क्लास की बात करें, जैसे हम अगर एज ए कोचिंग क्लास की बात कर रहे हैं, हम जब भी बच्चों की संख्या गिनते हैं तो हम क्या देख रहे होते हैं? हम पढ़ाते किन बच्चों को हैं? जो 9 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आफ्टर 12 भी पढ़ाते हैं कॉलेज वालों को। लेकिन क्या बोलते हैं, हमारा जो अगर अभी फोकस किस में है इस सेशन में, हम बोलते हैं कि 9 से 12 तक के बच्चे हमारे काम के हैं। तो हम यहाँ पे अगर मान लीजिए पढ़ाते हैं क्या? कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर और क्या पढ़ा रहे हैं? साइंस। पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे लिए इन बच्चों का आंकड़ा हमारे लिए बहुत काम का है। हमारे लिए बहुत काम का है। क्यों काम का है? क्योंकि हमको अगर ये आंकड़ा पता चल जाए कि कौन से स्कूल में कितना बच्चा है, तो हम प्रचार कहाँ पे करेंगे? उस स्कूल में करेंगे जहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा है। क्लियर है कि नहीं है? अगर मुझे मान लीजिए सिर्फ लड़कियों को पढ़ाना है, कुछ ऐसा स्कीम है गवर्नमेंट का जिसमें हम पढ़ा रहे हैं और उसमें सिर्फ लड़कियों को लेना है, तो हम कौन से स्कूल में जाएंगे? जहाँ पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। क्या बॉयज़ स्कूल में जाके माछी ये करेंगे क्या? मक्खी ये करेंगे क्या? नहीं। हम क्या बोलेंगे भाई कि हम उस स्कूल में जाए जहाँ पे क्या है? गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारे आंकड़ों हमारे काम के होते हैं। लेकिन इन आंकड़ों का हम क्या करने वाले हैं? एनालिसिस। क्या करने वाले बेटा? एनालिसिस। और एनालिसिस करने के लिए इस सत्र में आपके पास पिछले क्लासेज में क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा है पता है? आपने पढ़ा है सिर्फ समांतर माध्य। क्या पढ़ा है? समांतर माध्य। उसी में आपने अपवर्जी, समावेशी ऐसे कुछ कुछ श्रेणियां पढ़ रखी है। पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? आपने उसी में आपने क्या देखा था? उसी में आपने स्तंभ आलेख देखा था, है ना? आपने पाई चार्ट अभी नहीं देखा है। आपने क्या देखा है? स्तंभ आलेख। क्या बोलते हैं? स्तंभ आलेख। स्तंभ आलेख। अभी अगर इन्हीं आंकड़ों को, किन आंकड़ों को? अभी जैसे मैंने कुछ सेक्शंस के आंकड़ों को लिखा था, इन्हीं आंकड़ों को हम किसके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं? चित्रों के माध्यम से। किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से। करते कि नहीं करते? अगर मान लीजिए इन्हीं आंकड़ों को हम चित्रों के माध्यम से दिखाते हैं और हम बोलते हैं कि ऐसा अगर हम दिखाएं, टेबल देखना भी इजी है, लेकिन यहाँ पे हर व्यक्तियों को टेबल देखना नहीं आता है। आता है कि नहीं आता है? आप चित्र दिखाओगे तो बूढ़े लोग भी समझ जाएंगे, भले वो क्या नहीं पढ़े, मैथ्स नहीं पढ़े, फिर भी वो देख लेंगे, अरे अरे एक खंबा बड़े जगह, मतलब यहाँ ज़्यादा संख्या है। मतलब यहाँ पे मैं लिख दूँ सेक्शन ए, सेक्शन बी, और इसमें लिख दूँ गर्ल्स बॉयज़, गर्ल्स बॉयज़, है ना? अगर मैं ऐसे करके लिख दूँ तो क्या आप नहीं बता सकते? आराम से बता सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, चलो अब आप समझ जाएंगे ना। इस आंकड़े से क्या समझ आ रहा है कि ए सेक्शन में गर्ल्स जो है कम है, बॉयज़ जो है ज़्यादा है। बी सेक्शन में गर्ल्स ज़्यादा है, बॉयज़ कम है। और दोनों सेक्शन में देखा जाए तो इनका टोटल भी कर सकते हैं। टोटल वाले का एक नया अपन बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या? स्तंभ आलेख। इसको हम क्या बोलते हैं? स्तंभ आलेख। बार चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार चार्ट। बार किसको बोलते हैं? इन खंभों को बोलते हैं, स्तंभों को बोलते हैं बार चार्ट। चार्ट मतलब चार्ट, ठीक है ना? और इसी को हम क्या करते हैं, अगर एकदम सिस्टमेटिक, जैसे हम आवृत्तियों की जब बात करते हैं तो हमने आवृत्ति बहुभुज बनाना सीखा था। क्या सीखा था? आवृत्ति बहुभुज। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जहाँ पे आपका कुछ ना, जैसे क्या होता है, ऐसे होता है, ये सभी क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? कई ऐसे आंकड़े होंगे जो सभी क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं, होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? इस वाले के सेंटर पॉइंट को ऐसे मिलाते चलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, कभी ऊपर नीचे ऐसे होता है ना? तो ये जो है, अब देखो 2-4 है तो हम इसको यूज़ करते हैं। आंकड़े, कुछ आंकड़े हैं तो हम किसको यूज़ करते हैं? इनको। लेकिन एक ही आंकड़े का अगर बहुत बार उतार चढ़ाव हो रहा है, जैसे हम शेयर मार्केट की बात करें या और बहुत जगह ऐसे यूज होता है। आप देखना, अभी मैं दिखाऊंगा कुछ आगे चलकर, ठीक है? भारत की जनसंख्या कैसे बढ़ी है आप देखना। हर 1 मिनट में 3-4 बच्चा पैदा हो जाता है पूरे इंडिया में। कितने बच्चे पैदा हो जाते हैं? ये देखो अभी और आ गया होगा, अभी कहीं पे आ गया होगा ना। 2 मिनट और रुकते हैं, 2-4 और पैदा हो गए होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये आंकड़े लगातार भारत के क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। अब भारत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या समझेंगे आप? अभी भारत जो है पूरे विश्व में क्या हो गया है? टॉप 1 पे आ गया है।
किसमें? जनसंख्या के मामले में। किसके मामले में? इतना प्रोडक्शन हुआ है बच्चों का, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। मतलब भारत इतनी तेज़ी से जनसंख्या में बढ़ा है जितने की ज़मीन है, और ज़मीन अगर देखा जाए सीमा के स्तर पे देखा जाए तो भारत क्या है? 7वां सबसे बड़ा देश है। जानते कि नहीं जानते? 7वें नंबर पे आता है क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या दृष्टि से चीन को भी पछाड़ दिया। बोलते हैं कि चीन में ज़्यादा उम्र दराज वाले लोग हैं, है कि नहीं है? ज़्यादा उम्र दराज वाले लोग हैं कि नहीं है? है। वहाँ पे बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, या ज़्यादा उम्र के, अधेड़ उम्र के ज़्यादा हैं, जिनका युवा कम है। और भारत में क्या है? युवाओं की संख्या ज़्यादा है। अब क्या लग रहा है आपको? कुछ आंकड़ों से कुछ ना कुछ आप निष्कर्ष निकाल पा रहे होगे। क्या निकल पा रहे होगे? अब वो लोग टपकना चालू हो जाएंगे। कौन लोग? चीन के लोग। क्यों? उनका एज ज़्यादा हो चुका है, ऐसी उनकी संख्या क्या हो जाएगी धीरे धीरे? अभी तो इनकी पॉपुलेशन भारत की क्या है? अभी युवा है, अब इनकी शादियाँ होंगी, फिर बच्चे की संख्या बढ़ जाएगी, तो यहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी? बढ़ेगी, और ज़्यादा बढ़ेगी। वहाँ की क्या हो रही है? वहाँ की कम होगी या मेंटेन होकर चल रही है? हमारे यहाँ तो अनाप शनाप चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों से क्या करते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी डिसीजन लेती है। क्या लेती है? डिसीजन। इसीलिए तो वहाँ पे फैमिली प्लानिंग का कुछ स्कीम लगाते हैं, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ करते कि नहीं? क्या चीन वाले भी कह सकते? कोई स्लोगन सुने हो क्या कि चीन वाले ऐसा कुछ सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है इन आंकड़ों से कुछ ना कुछ क्या करते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निकालते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। वही चीज़ है बेटा। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जहाँ पे हम क्या करते हैं? सिर्फ ऐसे एरो से दिखाते हैं। जैसे हार्ट बीट का हमने कल एग्जांपल लिया था कि नहीं? वो मशीन आती है जिसमें क्या, एक मरीज है जो लेटा हुआ है, हार्ट बीट ऐसे 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 कर रहा है, और अगर ऐसे हो गया ना, हो गया, है ना? अगर वो ऐसे हो गया, सीधी हो गई, तो वो क्या हो गया? सीधा हो गया भाई। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमारे आंकड़े क्या करते हैं? हम लोग को कहीं ना कहीं से एक अच्छा सा क्या देते हैं? एक आकलन, अंदाज़ा लगाने के लिए सुविधा देता है ना। अगर मैं बोलूँगा, जैसे भारत में भी क्या होता है, जैसे वेदर फोरकास्ट बोलते हैं, मौसम कैसे बता देते हैं पहले से कि फलाना यहाँ पानी गिरा था, फलाना यहाँ पानी गिरा था, इतने सेंटीमीटर का था, तो इतना इतना क्या होगा, इस बार पानी गिरने की चांस है। होता है कि नहीं होता है? तो पुराने आंकड़ों से हम क्या करते हैं? भविष्य की कल्पना करते हैं कि हमारे पास पहले ऐसे पिछले सालों में इतने इतने थे, अब यह होगा इतना इतना भविष्य में होने के चांस है। बोलते कि नहीं बोलते? पिछले साल भारत की जनसंख्या इतनी थी। भारत की जनसंख्या हर 10 सालों में गिनी जाती है। कितने सालों में गिनी जाती है? 10 साल। समझ में आ रहा है ना? 2011 में गिना गया, 2021 में कोरोना, है ना? और फिर अब कब गिना जाएगा? 31 में गिना जाएगा, 2031 में। 2001 में गिना गया था। तो ऐसे हमारे पास आंकड़े क्यों गिना जाता है? ये सारी चीज़ें, ताकि इन आंकड़ों से हम क्या कर सकें? भारत के प्रोग्रेस को पता कर सकें कि कहाँ पे कितने लोग हैं, कहाँ पे कितनी लेडीज़ हैं, कितने जेंट्स हैं, कितने कम उम्र के बच्चे हैं, कितने ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं? गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। क्या करती है? और ये आंकड़ा क्या गवर्नमेंट, देखिए वो वाला जो है, एक तरह से जनगणना जब होती है तो आपके यहाँ पे जो मितानिन वगैरह हैं या जो भी सिस्टर वगैरह होते हैं, जो क्या करते हैं? आपके घर आते हैं, पूछते हैं आपके यहाँ कितने बच्चे हैं, हाँ, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, शादी किनकी किनकी हो चुकी है, उनके कितने बच्चे हैं, ऐसे पूरी डिटेल मांगते हैं कि नहीं मांगते? कभी आया कि नहीं आए हैं? और इन आंकड़ों का क्या करते हैं वो लोग? आगे सौंप देते हैं, और इसी के आधार पे क्या होता है? फिर समझ में आता है कि इस जिला या इस स्टेट या इस प्रदेश में, स्टेट बोलो, प्रदेश बोलो, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो इस हिसाब से क्या होता है, हमको गवर्नमेंट बजट बहुत सारी चीज़ें खर्चा करने के ऊपर भी क्या करते हैं? अंदाज़ा लगाते हैं। लगाते कि नहीं लगाते बेटा? चलो, अब यही हम डाटा की बात कर रहे हैं। आंकड़ा कितने प्रकार के होते हैं? 2। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है प्राथमिक। क्या होता है? प्राथमिक, जैसे तुम लोग पढ़ के आए हो प्राथमिक। और दूसरा क्या होता है? द्वितीयक। क्या होता है? द्वितीयक। प्राथमिक को हम बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी। और द्वितीयक को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। ठीक है। तो प्राइमरी का मतलब समझते हैं। प्राइमरी मतलब क्या? प्राइमरी मतलब क्या? जो सबसे पहले कलेक्ट किया गया हो। प्राइमरी मतलब छोटा बोल रहे ना, जो डायरेक्टली, क्या बोलेंगे? डायरेक्टली। जैसे आज की डेट में अगर मैं बोलता हूँ, आपके टीचर जो है आपसे डायरेक्टली पूछते हैं, फॉर्म भरते वक्त पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? पूछते हैं। आपका नाम पूछते हैं, आपके पापा का, मम्मी का,
वो टीचर डायरेक्टली कलेक्ट कर रहा है, आपका मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप, सारा कुछ समझ में आ रहा है। और वो सब कलेक्ट करके किनको दे देते हैं? प्रिंसिपल को दे देते हैं। किसको दे देते हैं? क्या प्रिंसिपल ने डायरेक्टली आपसे पूछा? नहीं, प्रिंसिपल ने डायरेक्टली आपसे पूछने के लिए नहीं आए। तो प्रिंसिपल जो डाटा प्राप्त कर रहा है वो है उसके लिए द्वितीयक। क्या है? द्वितीयक, क्योंकि वो सेकेंडरी हो गया। क्या हो गया? सेकेंडरी। अगर प्रिंसिपल उस आंकड़ों को फिर आगे किसी और ऑफिसर्स को दे दे, समझ में आ रहा है बेटा, किसी और अधिकारी को दे दे, सौंप दे, तो वो भी उसके लिए क्या कहलाएगा? द्वितीयक, क्योंकि उन्होंने खुद आके क्या नहीं किया है, जिनका आंकड़ा है उनसे ही नहीं पूछा है। समझ में आ रहा है ना, उन्होंने किसी तीसरे का आंकड़ा क्या किया, किसी दूसरे का आंकड़ा अपने काम में ले रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं द्वितीयक। क्या बोलते हैं? द्वितीयक। और प्राथमिक किसको बोलेंगे? जो कि डायरेक्टली उससे लिया जा रहा है, जिसका आंकड़ा हम प्राप्त करना चाह रहे हैं। जैसे मैं पूछूंगा आपका एज कितना है ना, मैं पूछूंगा आपका एज कितना है, तो उन्होंने बोला 16 साल 17 साल, तो मैं बोलता हूँ इनके 17 18 ऐसे करके मैंने लिस्ट बनाए और मैंने किसी और को दे दिया, तो जिनको दिया वो क्या हो गए? उनके लिए वो द्वितीयक हो गया। लेकिन मैं जब कलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास जो लिस्ट है वो मेरे लिए क्या है? प्राथमिक। तो मेरे को ये बताओ, प्राथमिक वाला एक्यूरेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अगर आपका प्राथमिक डेटा ही गलत है तो आपका द्वितीयक भी क्या होगा? प्राथमिक बहुत सही होना जरूरी है, एकदम एक्यूरेट होना जरूरी है ना। जैसे मैं आपका अगर बोलूं कि आपके जो क्लास की संख्या, कितने बच्चे बैठते हैं, कितने बच्चे इस क्लास में, कितने बच्चे उस क्लास में, टोटल स्कूल में कितने बच्चे, टोटल जिला में कितने बच्चे हैं, ठीक है, और टोटल राज्य में कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे टोटल राज्य में कितने बच्चे, ये कैसे पता चलेगा? जो जमीनी स्तर से जो टीचर कलेक्ट कर रहे हैं आंकड़ा, वो आंकड़ा अगर सही है तो माध्यमिक शिक्षा मंडल तक भी सही आंकड़ा जाएगा। तो सही नंबर से क्या बनेंगे? क्वेश्चन पेपर बनेंगे, है ना। मान लीजिए किसी जगह में 100 बच्चे हैं और क्वेश्चन पेपर वहाँ पे 75 भेज दिए, 80 भेज दिए, तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? फिर हो गया ना, गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए आंकड़ों का सही होना बहुत जरूरी। कौन सा वाले आंकड़े का? द्वितीयक तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, क्योंकि इसी को तो आगे भेज रहे हैं। समझ में आया बेटा? अब बात करते हैं आंकड़ा होता क्या है। अभी तो आंकड़े के हमने प्रकार देखे, आंकड़ा होता क्या है। तो आंकड़ा मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम संख्याओं में बता सकते हैं, संख्याओं में जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगा किसी का हाइट, क्या माप सकते हैं? सेंटीमीटर मीटर में माप सकते हैं, फुट वगैरह में माप सकते हैं। किसी का वजन माप सकते हैं, किलोग्राम में। दूरियों को माप सकते हैं। किसी देश का क्षेत्रफल माप सकते हैं। जो चीज़ें माप सकते हैं, जैसे मम्मी प्यार करती, माप सकते हैं। 10 रुपए का प्यार करती मम्मी, 20 रुपए का प्यार करती है, तेरे मम्मी ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे मम्मी कम प्यार करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जिसको हम माप नहीं सकते उसको हम बोलेंगे यहाँ पे ये आंकड़ा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे बोलेंगे कि ये एकदम गुस्सैला है, एकदम शांत रहता है, कितना गुस्सा करता है? तो बहुत करता है। कितना? तो हम बोलेंगे नहीं, आप क्या करते हैं? गुस्सा बस करते हैं। अब इसको माप नहीं सकते हैं। जहाँ पे बात होती है फीलिंग्स वगैरह की, किसकी बेटा? फीलिंग्स, अनुभवों की बात होती है, कई बार फीलिंग्स की होती है, तो उसको हम कभी भी माप नहीं करते। तो हम क्या मापते हैं? जनसंख्याओं को मापते हैं। जैसे बहुत सारे आंकड़े हो सकते हैं, अभी जनसंख्या की बात किया मैंने, है ना, कहीं पे दूरियों की बात की, कहीं पे क्षेत्रफल की बात किया, कहीं पे एक गांव में कितने घर हैं इनकी संख्या, घरों की संख्या को गिन सकते हैं। जो भी चीज़ें हम गिन सकते हैं दुनिया में, वो सारे के सारे क्या है? आंकड़ा। और इन आंकड़ों को अगर विशेष उद्देश्य से क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? संग्रहण किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, चाहे किसी भी माध्यम से हो, चाहे प्राइमरी मेथड से हो या सेकेंडरी मेथड से। तो इसको हम बोलते हैं आंकड़ा बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं डाटा। क्या बोलते हैं? डाटा। किसी गांव में 10 लोग रहते हैं या 50 घर हैं, ऐसे करके मैं बोल दूंगा तो क्या होगा? मतलब 500 लोग रहते हैं, 50 घर हैं, अगर ऐसे बस मैं बोल दिया तो ये है एक जानकारी। क्या है ये? जानकारी। लेकिन इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारियों को अगर हम एक निश्चित उद्देश्य से क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? इकट्ठा, कलेक्शन करते हैं, उसको हम बोलेंगे आंकड़ा। क्या बोलेंगे? आंकड़ा। क्लियर है सबको? यस सर। अब इन आंकड़ों का हम देखने वाले हैं अपने इस 10th क्लास में क्या क्या यूज है ना। उसके साथ साथ हम देखेंगे आंकड़ों को कैसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है टेबल के फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में? पिछले क्लासेस में आपने ये सीखा था, इसको क्या बोलते हैं? टैली चिन्ह, टैली मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन लोग यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं, हम लोग आदि मानव नहीं हैं। ये दिया आदि मानव लोग ने थे। कौन दिया था? आदि मानव। वो लोग क्या करते थे? पत्थरों में बता देते थे, जानवरों की आकृति बनाते थे, उन्हीं लोग ऐसे लकीर खींचते, उसको तो कोई विशेष चित्रकारी आती नहीं थी, और संख्याओं को बोलने के लिए उनके पास संख्या नहीं था। समझ में आ रहा है ना? वो लोग क्या करते थे? अगर किसी को गिनना है तो वो लोग ऐसे पहले क्या करते थे?
देखो बेटा, आदि मानव लोग कैसे गिनते थे? मान लीजिए किसी क्षेत्र में जानवरों की संख्या, अब उन लोग भी क्या करते हैं? शिकार करते हैं। क्या करते हैं? तो वो लोग भी एक अंदाज़ा लगाते हैं। वो लोग अपने जैसे भी बोलते होंगे, उनको तो कुछ ऐसे एक तरह से कोई शब्द ऐसे नहीं है उनके पास, लेकिन जैसे जानवर आज के डेट में क्या करते हैं, एक कुछ आवाज़ निकालते हैं और आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। बात करते कि नहीं करते? वो लोग भी क्या करते थे? बात करते थे, लेकिन वो बात नंबर्स पे नहीं होती थी। तो वो लोग अगर किसी बताना है कि इधर जानवर ज़्यादा है, इधर जाना है शिकार करने के लिए, इधर ज़्यादा है, तो वो लोग क्या करते थे? इशारे से जैसे बात करते थे। धीरे धीरे उनकी मेंटेलिटी बढ़ती गई, तो वो लोग क्या करने लग गए? वो जो कंकड़ पत्थर होते हैं ना, उनको इकट्ठा करते। जैसे हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे ना, तो हम लोग को क्या करते थे? हमारे जो प्रधानाध्यापक थे, वो लोग क्या करते थे? हमको बोलते कि बाहर से कंकड़ लाओ और कंकड़ों को यहाँ पे रखो और इधर का कंकड़ गिन गिन के 1 2 3 100 तक का इधर गिनवाते थे, पूरा गिनवाते थे। फिर इधर आ गया वो कंकड़, उसको फिर वापस गिनो और दोबारा चेक करो क्या इस बार गिने पिछले बार से क्या है वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो वैसे ही आदि मानव लोग करते थे। हमको बचपन में आदि मानव बनाया गया था, देख रहे हो, गिनने के लिए, है कि नहीं। और उसके बाद हमको क्या किया गया? फिर उस नंबरों को, अब वो आंकड़ा हमने क्या किया? जैसे हम लोग गिन रहे हैं वैसे वो लोग गिनते थे। और वो क्या करते थे? जिसमें आंकड़ा कंकड़ गिनते रखते गए, जिसमें ज़्यादा आंकड़ा है, कंकड़ है, जिसमें ज़्यादा कंकड़ है तो बोलेंगे इधर ज़्यादा है, इधर कम है, मतलब इधर वाले की तरफ जाना है, इधर नहीं जाना। तो वो लोग कंकड़ देख के जानते थे, कंकड़ जिसमें ज़्यादा उधर निकल लेंगे, कंकड़ जिसमें कम उधर नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो लोग फिर इससे तंग आ गए। कंकड़ भी तो कई बार ऐसा होता है छोटा बड़ा होता है, तो किसी में कुछ ज़्यादा दिख सकता है, किसी में कम दिख सकता है। तो वो लोग क्या करते? पत्थरों में क्या करने लग गए? दूसरे पत्थर से, नुकीले पत्थर से लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसे पत्थर होते थे, पीछे ऐसे लिख लेते थे और ऐसे 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 करके लिखते जाते थे। ऐसे लिखते लिखते इन लोगों को क्या हो गई? अरे भर जाता था ना पत्थर पूरा, क्या हो जाता था? और फिर गिनने में समस्या, जो समस्या इनके पहले थी वही थी, अब फिर भी आ गई। अब मान लीजिए इसको क्या करते गए? गिनते गए। अब ये थोड़ा है तो आप गिन लोगे क्योंकि आपके पास संख्या है, उनके पास संख्या नहीं थी। वो लोग फिर लकीर देख के क्या करते थे? अंदाज़ा लगाते थे। कंकड़ नहीं मिला तो क्या लिख के करते थे? लकीर। और इन्हीं लकीरों को हम यूज करते हैं, जिसको हम नाम बोलते हैं टैली मार्क। अब इनमें एक समस्या इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे हम गुच्छा नहीं बनाते थे, तो फिर बाद में इन लकीरों को हमने ऐसे 4 होते ही क्या कर दिया? एक तिरछा काट दिया, 5-5 का क्या बना दिया? ग्रुप। जैसे 6 बोलेंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट में चला जाएगा। फिर 7 8 9 10 नहीं, हमें अलग नहीं करेंगे, हम इसको काट देंगे। तो इससे ये भी एक प्रकार का आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन है। टेबल में ऐसे करते कि नहीं करते? तो जिसमें ज़्यादा गुच्छे दिखते हैं उसमें हम क्या करते हैं? वही ज़्यादा है बोल देते हैं, और जिसमें कम लकीरें दिखती है उसको हम क्या बोल देते हैं? कम है बोल देते हैं। सिंपल है। तो ये आपने पहले क्लासेस में पढ़ा है। आज हम जब पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे समांतर माध्य। क्या पढ़ेंगे? समांतर माध्य। देखो आपको इस पूरे सेशन में क्या पढ़ना है बेटा? आने वाले क्लासेस में पहला पढ़ना है समांतर माध्य। आगे इनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। समांतर माध्य, माध्यिका और क्या नाम है? बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन। या इसी को एवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज। और इसको बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियम नहीं, मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। और इसको बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड। क्या बोलते हैं? फ्लाइट मोड, है ना? मोड क्या बोलते हैं? मोबाइल में रहता है ना फ्लाइट मोड। हाँ, तो याद रख लेना मोड। मीडियन मतलब माध्यिका, बीच का। माध्यिका मतलब मोड मतलब हिंदी में बहुत अच्छा लगता है। देखो समांतर माध्य बोलते हैं, समांतर या माध्य भी बोलते हैं, समांतर माध्य बोलते हैं। तो माध्य मतलब बीच का, माध्य मतलब बीच का। लेकिन वो कैसा बीच का? जो सबको देख के क्या किया गया हो? आकलन किया गया हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसका एक फॉर्मूला आपको पता है, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। टोटल अपन बोलते हैं ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड, क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन में क्या होता है? ये बताता है बीच का। क्या बताता है? बीच का। जैसे बच्चों को लाइन में खड़ा करते हैं, नहीं करते हैं? तो कैसे खड़ा करते हैं? सबसे छोटू वाला पहले, बड़ू वाला पीछे, ताकि सबको दिखाई दे। ऐसा करते ही नहीं करते? प्रेयर में ऐसे ही खड़ा करते ही नहीं करते कि कुछ भी खड़ा हो जाते हो? खड़ा करते हैं ना लाइन से। तो उसमें जो बीच वाला है उसी को हम क्या बोलते हैं? माध्यिका। ठीक है। और हाँ अजय, फिर बात करेंगे बहुलक। किसकी? बहुलक। क्या लग रहा है? बहुलक।
बहु मतलब होता है बहुत। बहु मतलब क्या होता है? बहुत। जो बहुत बार आता हो, जो बहुत बार आता हो, जिसकी संख्या जितने बार आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? बहु। समझ में आ रहा है? तो इसको हम बेटा कल से डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक को, और इसको डिटेल से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है आज तक? मजा आया आज की कहानी में? चलो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।